दोस्तों, आज की खबर इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया के न्यूज रूम्स में हलचल मच गई है। दरअसल दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम धमाके ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को फिर से चरम पर पहुंचा दिया है। इस बार हालात वैसे ही बनते दिख रहे हैं जैसे पहलगाम हमले के बाद थे। दोनों देशों में जबरदस्त गुस्सा है और माहौल ऐसा है कि कब कौन किस पर मिसाइल दाग दे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि धमाका सिर्फ भारत की राजधानी में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी हुआ है। अब इस्लामाबाद में हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी तो किसी ने नहीं ली, लेकिन भारत को पूरा यकीन है कि दिल्ली में हुआ कार ब्लास्ट पाकिस्तानी प्लानिंग का ही नतीजा है। यही कारण है कि भारत सरकार की ओर से एलओसी के पास के इलाकों को खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तीनों सेनाओं के कमांडरों को बुलाकर हाई लेवल मीटिंग की जा रही है और गृह मंत्रालय ने भारत पाक सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे को रेड जोन घोषित कर दिया है। कश्मीर घाटी में पर्यटन स्थलों जैसे पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। वहीं सीमावर्ती इलाकों में गश्त कर रहे जवानों को भी अलर्ट कर दिया गया है और पेट्रोलिंग बढ़ाने के आदेश जारी हुए हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख वॉर रूम में लगातार मीटिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी भी अपनी भूटान यात्रा बीच में छोड़कर दिल्ली लौट आए हैं और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में भारत की तरफ से बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो बहुत बड़ी खबर है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसने पाकिस्तान और चीन दोनों के ही पसीने छुड़ा दिए हैं। दरअसल भारत ने इस समय इजराइल के साथ एक बड़ी मिसाइल डील साइन की है। ये डील भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ाने वाली है। इजराइल भारत को अब ऐसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स देने जा रहा है जो किसी भी रॉकेट या मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इनमें बराक 8, आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसी सिस्टम शामिल हैं, जिनकी रेंज 70 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक है। ये डील ऐसे समय में हुई है जब भारत को अपनी पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर दोहरे खतरे का सामना है। पाकिस्तान आतंकवाद के सहारे हमला कर रहा है और चीन सीमा पर अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। इजराइल से मिलने वाले ये सिस्टम भारत की तीनों सेनाओं के लिए गेम चेंजर साबित होंगे, क्योंकि अब कोई भी दुश्मन देश भारत की एयर स्पेस को चुनौती नहीं दे पाएगा। इजराइल के साथ यह डिफेंस डील सिर्फ 4 शब्दों वाली बात नहीं है, यह सालों की साझेदारी का नतीजा है और भारत ने अब इसके कई हिस्सों को देश में ही बनाने की तैयारी कर ली है। बरक 8 जैसा एमआर सैम सिस्टम लगभग 70 से 100 किलोमीटर तक के हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है और यह भारत इजराइल का साझा प्रोजेक्ट है और इजराइल ने हाल ही में साफ कर दिया है कि वो आंख बंद करके भारत के साथ खड़ा है। अब बात करें तो आयरन डोम जैसे शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर छोटे रॉकेट और रॉकेटलेट्स को हवा में ही नष्ट कर देते हैं और डेविड्स स्लिंग जैसी प्रणाली मिड टू लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक ग्रेनेड जैसी धमाकेदार मिसाइलों को रोक सकती है। इन सिस्टम्स के मिलने से हमारी सिटीज और सीमाएं दोनों बेहतर तरीके से सुरक्षित हो सकेंगी। सबसे अहम बात यह है कि यह सब इंपोर्ट ही नहीं बल्कि लोकल प्रोडक्शन के साथ होगा। भारत और इजराइल की कंपनियों के बीच जेवी और टेक्निकल पार्टनरशिप पहले से है और अब कई कंपोनेंट्स भारत में बनेंगे, जिससे मेंटेनेंस और ऑपरेशनल तैयारियां तेज होंगी। इसका मतलब यह भी है कि लंबे समय में हमारे पास स्पेयर, सर्विस और अपग्रेड की सुविधा अपने देश में रहेगी। यह डील उस समय आई है जब एलओसी के आसपास खाली करने के आदेश, रेड जोन की घोषणाएं और कश्मीर में पर्यटन स्थलों पर रोक जैसी सुरक्षा तैयारियां चल रही हैं। सेना और सरकार वॉर रूम में बैठकर ऑप्शन पर विचार कर रही है और यह एडवांस डिफेंस सेटअप तुरंत ही हमारे देश के फैसलों को मजबूती देगा। हालांकि राजनीतिक और चुनावी एंगल पर जो बातें कही जा रही हैं, उनसे अलग एक ठोस बात यह है कि विदेशी शक्तियां भी इस तनाव को लेकर सजग हैं। G7 और पश्चिमी देशों ने दोनों पक्षों से संयम रखने का अनुरोध किया है और कई देशों ने नागरिकों को जम्मू कश्मीर और सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे के आसपास यात्रा न करने की सलाह दी है। यह वैश्विक दबाव और डिप्लोमेटिक आउटरीच का हिस्सा भी है। अब बात करनी जरूरी है सेना की तैयारियों की। अगर सुरक्षा एजेंसियां जैश-ए-मोहम्मद पर शक जता रही हैं, तो एयर डिफेंस और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती उसी शक को ठुकराने की क्षमता देती है। यानी अगर दुश्मन किसी तरह की रॉकेट या मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश करेगा तो हमारे पास उसे रोकने की परतें मौजूद रहेंगी। इसी वजह से वॉर रूम में मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ऑप्शंस चर्चा में हैं और तीनों सेनाओं के कमांडर सतर्क हैं। अंत में एक बड़ी तस्वीर यह भी है कि भारत अपनी रक्षा आत्मनिर्भरता की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। इजराइल से टेक सपोर्ट और लोकल प्रोडक्शन के साथ साथ भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र जैसी पहलों पर भी काम तेज कर दिया है, ताकि भविष्य में देश की सुरक्षा के लिए घरेलू सिस्टम तैयार रहे। इससे न सिर्फ तात्कालिक खतरे निपटेंगे बल्कि दीर्घकालिक रणनीति भी मजबूत होगी। फिलहाल अगर बरक 8 की बात करें तो यह आमतौर पर 70 से 100 किलोमीटर तक की रेंज में हवाई खतरों को रोकता है। यह मिसाइल तेज है और कई टारगेट्स को एक साथ इंटरसेप्ट कर सकती है। आयरन डोम छोटे रॉकेट और शॉर्ट रेंज थ्रेट्स को 4 से 70 किलोमीटर के दायरे में रोकता है। यह सिविलियन एरिया की सुरक्षा के लिए खास तौर पर प्रभावी माना जाता है। डेविड स्लिंग मिड टू लॉन्ग रेंज थ्रेट्स को हैंडल करता है और बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और बड़े कैलिबर के रॉकेट्स के खिलाफ एक परत देता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली में हुए धमाके की जिम्मेदारी अब तक स्पष्ट नहीं है। सेना और खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं और प्रारंभिक रिपोर्ट्स में जैश-ए-मोहम्मद पर शक जताया जा रहा है। मसूद अजहर के कथित बयान और पिछले हमलों का जिक्र हो रहा है और देखा जाए तो सरकार की तरफ से एलओसी के पास क्षेत्रों को खाली करने के आदेश और रेड जोन घोषित करना रातों रात निर्णय नहीं होते। यह सैन्य और रणनीतिक विचार विमर्श का नतीजा होते हैं जो वॉर रूम में तय होते हैं। अगर वास्तव में पाकिस्तान की ओर से कोई बड़ा हरकत हुई तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे पूर्व कदमों का हवाला रखा जाएगा और उससे मिलने वाले इंटेल और प्रतिकार के विकल्प सक्रिय होंगे। राजनीतिक एंगल को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुछ लोगों का दावा है कि चुनावी माहौल में ऐसे घटनाक्रम राजनीतिक फायदे के लिए भुनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों और उनके नेटवर्क को बारीकी से ट्रैक कर रही हैं। यहां दर्शक के तौर पर आपसे यही अपील होगी कि जोरदार राय दें और सोचें कि कौन सा परिदृश्य सबसे वाजिब लगता है। क्या यह एक बाहरी हमला है या किसी अंदरूनी साजिश का नतीजा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बताइए कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली धमाके के पीछे किसका हाथ है। बाकी ये तो साफ है कि इजराइल खुलकर भारत के साथ खड़ा है और इजराइल से मिली ये मल्टीलेयर एयर डिफेंस क्षमताएं देश की सुरक्षा को मजबूती देंगी। लेकिन इनका सही मायने में प्रभाव तभी दिखेगा
जब इन्हें समय पर डिप्लॉय किया जाए और लोकल प्रोडक्शन तथा मेंटेनेंस की सुविधा भी बनाई जाए। बाकी भारत की सेनाएं इस वक्त पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। सीमा पर अतिरिक्त बटालियन भेजी जा रही हैं, एयरफोर्स स्टेशनों पर नाइट सॉर्टी ड्रिल चल रही है और नेवी ने अरब सागर में अपने वॉरशिप्स की तैनाती बढ़ा दी है ताकि किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को रोका जा सके। इंटेलिजेंस एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट के पीछे के नेटवर्क को जोड़ने में लगी हैं और शुरुआती सूत्रों के मुताबिक कुछ कॉल डिटेल्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से मिल रही हैं। यही वजह है कि इस बार भारत जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। कहा जा रहा है कि अगर जांच में पाकिस्तानी कनेक्शन साबित हुआ तो भारत सिर्फ कूटनीतिक जवाब नहीं देगा बल्कि सैन्य स्तर पर एक सीमित लेकिन सटीक स्ट्राइक की तैयारी पहले से रखे हुए है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि भारत को इस समय कौन से कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़े मुद्दे पर सही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राम।